नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग अभाज्य संख्याएं सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम दो अलग अलग संख्याएं लें, जैसे हम ले 2, तो ये पूरी तरह से सिर्फ 2 से या 1 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम 1 लें तो 1 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2। या ऐसे बोल सकते हैं 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से विभाजित होता है। और यदि 2 को 2 से, तो 2 एकम 2 यानी कि 2 1 जा 2, तो ये कैंसिल। लेकिन यदि वहीं हम 6 लें तो कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो सकता है? पूरी तरह से 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से कंप्लीटली पूरी तरह से विभाजित हो सकता है और 6 से हो सकता है। तो क्या हम क्या इन दोनों में अंतर देख पा रहे हैं? जहां 2 सिर्फ 1 और 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, वहीं 6 1 2 3 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार हम यदि 5 की बात करें तो 5 किससे विभाजित हो रहा है? 1 से पूरी तरह से हो जाएगा और ये खुद से हो जाएगा। इसी प्रकार हम यदि 8 को लें तो 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 2 प्रकार की संख्याएं निकल रही है। एक वे संख्याएं जो पूरी तरह 1 से या स्वयं से विभाजित हो जाए। देख लीजिए यहाँ भी कुछ और संख्या ले लीजिए, 7 ले लें तो ये 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब वहीं दूसरी तरफ लें तो उसके अन्य संख्याओं से, मतलब 2 से अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होने के पूरे चांस बन रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से या 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कुछ संख्याएं अभी लिए थे, जैसे कि आप देख रहे थे 6 लिए थे, तो 6 1 और खुद के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जा रहा है। जैसे 6 ले रहे हैं, 1 और खुद के अतिरिक्त अन्य संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रहा है। जबकि यदि हम 2 लें तो ये 1 से होगा और स्वयं से होगा, स्वयं से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो इस 2 को अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आइए परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं, इनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स कहा जाता है। प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो अभी देखें कि वे संख्याएं जो स्वयं से या 1 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्याएं बोलिएगा, संख्या में कहते हैं। इन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा है, जैसे 2 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से, बाय इटसेल्फ कह सकते हैं अंग्रेजी में, स्वयं से या 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसी प्रकार 3 5 7
11 सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट निकल के आ रहा है। यदि आप यहाँ पे गौर करें तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इस टेबल को देखिएगा जो अभी लिखे हैं, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या सिर्फ बोला जाए तो 2। इसी को एक और बात कहा जा सकता है, ये 2 क्या है हमारा सम संख्या है। सम संख्या होता क्या है, वे संख्याएं जो पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, सम संख्या बताया गया है। तो यहाँ पे 2 मतलब कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बराबर भी 2। मतलब ये इससे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है 2। अगर छोटी शब्द न लिखें तो ऐसे भी हो सकता है समअभाज्य संख्या, तो एक ही है। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, समअभाज्य संख्या तो जितने भी अभाज्य संख्या है 2 को छोड़ करके सब विषम होते हैं, यानी कि 2 क्या है हमारा सम संख्या है। तो कहे कि समअभाज्य संख्या 2 या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2। ठीक है, हालांकि इसी पे पूछना चाहिए क्योंकि छोटा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि इस पूरे अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही सम संख्या है। तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहे तो 2, या समअभाज्य संख्या कहे तो 2, या कोई पूछ दे रहा है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तभी बोलेंगे 2। लेकिन कोई कहे एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बराबर कितना 3। इसी प्रकार एक और बात निकल के आ सकता है, एक अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, तो कितना होगा यहाँ पे, इस टेबल को देखिए 7 होगा। गलती से 9 न बोलिएगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या होने का मतलब है उसके विभाजित होने के 2 ही तरीके हैं, या फिर वह स्वयं से विभाजित हो जाए या 1 से विभाजित हो, तो अभाज्य संख्या कहलाता है। जबकि 9 किससे विभाजित हो सकता है, एक तो 1 से, ठीक है, एक 9 से यानी स्वयं से, और एक 3 से, तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो गौर करिएगा, लिखे हैं एक अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या तो 7 है। ठीक है, एक अंक के बाद हम बढ़े 2 अंकों में, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का है, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 11, या ऐसे ही बोले 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तभी भी 2, सम अभाज्य संख्या पूछे तो भी 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से बात करें, एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3, एक अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 11।
चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, इसको मिटा रहे। वेट, मित्रों तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात की जा रही है 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, या ऐसे भी बोल सकते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, सोचिए क्या। हाँ बहुत बढ़िया, 97 यानी कि 97 होता है। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए कितनी होती है। हाँ बहुत बढ़िया, 101 होती है। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या विषम अभाज्य संख्या बताइए कितनी होती है। चलिए मैं बता दे रहा हूं, प्रयास करिए। चलिए मैं बता दे रहा हूं, 997 होती है। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए है। जब हम यदि 1 से लेकर के 50 तक लिखते हैं तो कुल कितने अभाज्य संख्या आती है, ये एक प्रश्न बनता है। इसी प्रकार जब हम 1 से लेकर के 100 तक बात करते हैं तो कुल कितने अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 1 से लेकर के 200 तक की बात करते हैं, पता नहीं नीचे दिख रहा है, मैं बगल में लिख दे रहा हूं। जब 1 से लेकर के 200 तक की बात की जाती है तब कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। अब वैसे ही जब 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या होती है तो उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है बताइए। प्रयास करिए आप, मुझे पूरे विश्वास है कि आप लोग बता देंगे। हालांकि अभी मैं चार्ट बनाऊंगा 1 से लेकर के 100 तक का, और इंग्लिश मीडियम में मैं बताया भी हूँ, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना होता है। ठीक है, वेट 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 वेट, मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए रुकना पड़ा था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम लोग 1 से लेकर के 50 तक काउंट करते हैं तो कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप चाहो तो काउंटिंग लिख सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक, उसी में आप काउंट कर सकते हैं 150 तक कितना आएगा, और 1 से 100 तक गिने तो उसमें कितना आएगा। प्रयास करिए, उसके बाद तो हम यही बताने के लिए यानी हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम 1 से लेकर के 150 तक की काउंटिंग करते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। चलिए हम ये बता रहे हैं, जब हम लोग 1 से लेकर के 50 तक गिनते हैं तो कुल 15 अभाज्य संख्या मिलती है। कितनी? 15। इसी प्रकार जब हम 1 से लेकर के 100 तक गिनते हैं तो उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो 25 आती है। कितनी आती है? 25। बहुत बढ़िया, ये मैं अभी स्पष्ट कर दे रहा हूँ काउंटिंग लिख करके। ठीक है, ये वाला डेटा आपको याद करना पड़ेगा कैसे करते हैं। 1 से लेकर के जब हम 200 तक काउंटिंग करें, गिने, तो कुल कितनी अभाज्य संख्या आती है, ये आपको विचार करना है। तो इसमें आपको आता है वो कुल मिलाकर 46। कितना? 46। कितना बताएं? 46। ठीक है ना। इसी प्रकार जब हम 1 से लेकर के 1000 तक गिनते हैं तो कुल मिलाकर हमारी संख्याएं होती है अभाज्य संख्या 168। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इसे पूरा साफ कर रहे हैं। साफ करें उससे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार और बात करें कि वे संख्याएं जो खुद से या 1 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 या सम अभाज्य संख्या 2 या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, ये बात याद रखिएगा। और जब हम लोग 1 से लेकर 50 तक गिनते हैं तो कुल 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। उसी प्रकार जब 1 से लेकर के 100 तक गिनते हैं तो कुल कितने होते हैं, 1 से लेकर 100 तक गिनते हैं तो कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 1 से लेकर 200 तक हम गिने तो कुल कितनी अभाज्य संख्या? 46। इसी प्रकार 1 से लेकर के 1000 तक गिने तो कुल कितनी अभाज्य संख्या? 168। ठीक है, और ये तो हो ही गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। आइए हम काउंटिंग में 1 से लेकर के 51 तक देखें कि कौन कौन से अभाज्य संख्या आता है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। इधर वाला आप स्किप कर सकते हैं।
तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा ताकि टाइम ना लगे, जो लिखूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए पॉज कर रहा हूँ बीच में। मेरे प्यारे मित्रों, आइए देखते हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या कुछ भी आप पढ़िएगा, एक उसमें शामिल नहीं होगा। तो फिर से नुआई जा रही है, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, हम कह रहे थे, चाहे हम अभाज्य संख्या पढ़े चाहे हम भाज्य संख्या पढ़े, उसमें एक शामिल नहीं होता है, इसीलिए एक को हम लोग छोड़ेंगे, वो अभाज्य संख्या में नहीं आता है। तो ये अब बात आप कह रहे हैं कि क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं काउंटिंग 1 से लेकर के फिलहाल 50 तक लिखे हैं, अभी तुरंत 51 से 100 तक लिखे हैं। हम ये इसमें जानने का प्रयास करेंगे, जब हम 1 से लेकर के 100 तक की बात करें, ठीक है, तो कुल कितनी अभाज्य संख्या आती है और कौन कौन सी, सबसे जरूरी है कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है। तो देखिए, 2 ये स्वयं से कट सकता है और 1 से कट सकता है। इसी प्रकार 3 स्वयं से कट सकता है और 1 से कट सकता है, विभाजित हो सकता है। 5 स्वयं से विभाजित हो सकता है और 1 से विभाजित हो सकता है। और 7 स्वयं से विभाजित हो सकता है या फिर 1 से पूरी तरह विभाजित हो सकता है। तो आप कह सकते हैं, जब हम गिनती लिखते हैं 1 से लेकर के 10 तक, कुल कितनी अभाज्य संख्या आती है? 4। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्टली ये नहीं पूछे जाएंगे कितने अभाज्य संख्या, उस पे सवाल, औसत वगैरह, योग, जिससे कि 1 से लेकर के 10 तक जब हम लोग गिनते हैं उसके बीच, या 1 से 10 तक के बीच, या 1 से 10 तक के अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ। तो हम बात कर रहे थे, अब 11 से लेकर 20 तक की बात करेंगे। इसमें बात कर रहे थे कि इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। एक तो 11 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, इसी प्रकार 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ये ऐसी संख्याएं 11, 13, 17, 19 जो या फिर 1 से विभाजित हो जाएंगी पूरी तरह से, या स्वयं से हो जाएंगी। तो काउंट करिए कुल कितनी है, 1, 2, 3, 4, यहाँ भी कुल 4 अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम देखेंगे 21 से लेकर के 30 तक। 21 होगा नहीं, 22 होगा नहीं, 23 होगा, 23 अभाज्य संख्या है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। यानी कि जब हम लोग 21 से लेकर के 30 तक गिनते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्या है? सिर्फ 2। इसी प्रकार यहाँ 31 खुद है, 32 नहीं होगा, 33, 34, 35, 36, 36 नहीं होगा, 37 आता होगा, 37 अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ भी 2, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप कह सकते हैं, जब आप 31 से लेकर के 40 तक गिनते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 2। इसी प्रकार 41 से लेकर के 50 में देखेंगे तो 41 स्वयं है, 42 नहीं होगा, 43, 43 हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या, 44, 45, 46, 47, 47 यानी 47, यानी कि ये हो जाएगा। तो जब आप 41 से लेकर 50 तक गिनते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्या? 3। तो आप एक बार और मेरे साथ रिवाइज करिए, मेरे साथ बोलिए। जब हम 1 से लेकर के 10 तक गिनते हैं तो कुल कितने अभाज्य संख्या? 4। कौन कौन सा? बोलिए, बोलिए। 2, हाँ बहुत बढ़िया, 3, 5, 7, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार बताइए, जब हम 11 से लेकर 20 तक गिनते हैं तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या? हाँ बहुत बढ़िया, 11, 13, 17, 19, ये कुल कितनी संख्या है? 4, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार जब हम 21 से लेकर के 30 तक गिनते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्या? तो 2, 23 और 29, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार जब हम 31 से लेकर के 40 तक गिनते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्या? तो 2, 31, 37, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार जब 41 से लेकर के 50 तक गिनते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्या? 41, 43, 47, कुल 3 अभाज्य संख्या है। तब जो हम गिन रहे थे उस कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? तो आइए गिनिए, हम लोग कितने गिने थे उसको जोड़ लीजिए। क्या? 15 बताया था, 15। देखिए, 4, 4, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 3, 15। यानी कि आप जो रट रहे थे वहां आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि जब हम 1 से लेकर के 50 तक गिनते हैं तो कुल कितनी अभाज्य संख्या? कुल 15। इसमें भी और छोटा डिप्टी पूछा जा सकता है, 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? 11 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या? 21 से लेकर के 30 तक, 31 से लेकर के 40 तक, 41 से लेकर के 50 तक। या एक और पूछा जा सकता है 1 से लेकर के 25 तक,
के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है। तो देखिए 1 से लेकर के 20 तक कुल कितनी है 4, और 25 तक की बात करें तो वहां पे सिर्फ एक आया है 5, यानी कि 1 से लेकर के 25 तक काउंट करें तो कुल कितनी, माफ कीजिएगा 4 4 8, 8 1 9 हो जाएगा। 1 से लेकर के हम 20 तक गिने तो 4 4 8 हो जाएगा आभाज्य संख्या। एक यहाँ पे है 23, तो कुल मिलाकर 9 आभाज्य संख्या होगा। अब गलती से मुख से निकल गया था, उसे सुधार करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे 51 से लेकर के 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या लिखें मतलब होगा। आइए उसको लिखते हैं। तो फिर से वीडियो को पॉज करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, और लिख कर बातें कर रहा हूँ आपसे। दोस्तों आइए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे 51 से लेकर के 100 तक कितनी आभाज्य संख्या आ रही है। तो देखिए 51 तो होने से 51 नहीं हो सकता, 51 52 53 यानी 53 ऐसी संख्या है जो स्वयं से या 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 51 52 53 रुकिए मित्रों, बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, माफी चाहूँगा। दरअसल बात यह है कि मैं जहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ जिस स्थान पे, रोड से पैरेलल है वो स्थान, तो रोड बहुत मुहैया है, मतलब बहुत गाड़ियों का आना जाना रह रहा है, शोरगुल रह रहा है। तो मैं प्रयास करूँगा अगली बार से कुछ ऐसे समय वीडियो शूट करूँ जिस समय कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए, कम से कम आए, कहने का मतलब ये है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहे थे 51 से लेकर के हम 100 तक चले तो उसमें कौन कौन सी आभाज्य संख्या आती है। तो 51 हो नहीं सकता क्योंकि कई संख्या उसमें विभाजित होगा, 3 से 17 से 51 से खुद मतलब खुद से और 1 से। इसी प्रकार हम देखें तो यहाँ से 53 तक देखें, 54 55 56 57 नहीं हो सकता है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 58 59 यहाँ पे ये 59 ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 आभाज्य संख्या मिल रहा है। इसी प्रकार 61 से 70 तक चले, क्या मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 51 से लेकर के हम जब 60 तक गिने तो सिर्फ 2 आभाज्य संख्या 53 यानी 53 और 59 यानी 59। इसी प्रकार जब 61 से लेकर के 70 तक चले तो हमें 2 आभाज्य, माफ कीजिएगा, हमें कौन कौन से आभाज्य संख्या मिलता है देखेंगे। 61 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 65 66 67 हो जाएगी 67। तो 61 उसके अलावा 62 नहीं होगा, 63 64 65 66 कुछ नहीं होगा, मतलब इनमें से कुछ नहीं होगा। 67 67 होगा और 68 69 70। तो यहाँ भी सिर्फ 2 आभाज्य संख्या मिल रही है। इसी प्रकार 71 से लेकर 80 तक गिने तो कौन कौन सी, एक तो खुद हो जाएगा 71 71, 72 73 73 73 खुद हो जाएगा, 74 75 76 77 78 79 यानी 79 ये खुद हो जाएगा 79। तो यहाँ पे कुल 3 आभाज्य संख्या मिल रहा है, यानी 71 से लेकर 80 तक गिने तो हमें कौन कितनी आभाज्य संख्या 3। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे 81 82 83 83 83 यानी कि ये आभाज्य संख्या है। 84 85 86 87 88 89 यानी कि जब हम 81 से लेकर के 90 तक गिनते हैं तो हमको कुल कितनी आभाज्य संख्या 2 मिलती है। इसी प्रकार एक नहीं 91 नहीं 63 91 होता है, 13 से 1000 ये नहीं होता। 91 92 93 93 3 से डिविजिबल है, 93 94 95 96 97 तो 97 याद करिए। आप कुछ मतलब इसके बारे में बताए हैं, यानी कि जब हम 91 से लेकर 100 तक गिने, फिर से रिपीट करें, फ्रॉम 91 टू 100 91 से लेकर 100 तक गिने तो सिर्फ एक आभाज्य संख्या मिलती है। और देखिए 51 से लेकर के 100 तक गिने तब कुल कितनी आभाज्य संख्या जोड़ी, 2 2 4 3 7 7 2 9 1 10। आपको क्या बताया था कुछ देर पहले, अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब हम लोग 1 से लेकर के 100 तक गिने तो कुल कितनी, हाँ बहुत बढ़िया 25, और 51 से लेकर के 100 तक गिने तो 25 में से 15 घटे, 15 क्यों घटाएंगे, देखिए बात समझिए। 1 से लेकर के 100 तक गिनते हैं तो उसमें कुल 25 आभाज्य संख्या है, और 1 से लेकर के 50 तक गिनते हैं तो कितनी आभाज्य संख्या बताएं आपको 15। तो अब घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0 यानी कि 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 2 में से 1 है। तो आप देख सकते हैं कि
51 से लेकर के 100 तक कुल 10 आभाज्य संख्या यही है। कहाँ के बीच में? 51 से लेकर के 100 तक। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब हम लोग 1 से लेकर के 100 तक गिनते हैं, आभाज्य संख्या के लिए संख्या कुल संख्या कितनी? 25। जब 1 से लेकर के, ठीक है, 100 तक गिनते हैं तो 25। उसी प्रकार 51 से लेकर गिनते हैं तो कितना? 51 से लेकर 100 तक गिनते हैं तो कितना? 10। इसी प्रकार जब हम 1 से 50 तक गिनेंगे तो कितना? 15। कंफ्यूजन हो रहा है तो दूर कर लीजिए। फिर से बोल रहे हैं कि 1 से लेकर के 50 तक गिने तो कुल कितनी आभाज्य संख्या? 15। 51 से लेकर के 100 तक गिने तो कुल कितनी आभाज्य संख्या? 10। वही बात को मैं कह रहा हूँ, 1 से लेकर के 100 तक गिने तो इन दोनों को जोड़ लीजिए ना, कितना आएगा? 25। ठीक है, तो ये था हमारा आभाज्य संख्या। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत कुछ चीजें नया मिला होगा, स्पष्ट भी हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में साझा कीजिए, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ये सीरीज और आगे बढ़ती रहे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग का प्यार यूं ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।